ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई तो ईरान ने शुरुआती वर्षों में इजराइल को अनौपचारिक रूप से मान्यता दी थी। उस समय दोनों देशों के बीच व्यापारिक और रणनीतिक संबंध भी बने थे। 1979 में जब ईरान में इस्लामी क्रांति आई और अयातुल्ला खोमैनी सत्ता में आए, तब ईरान का इजराइल के प्रति रवैया पूरी तरह बदल गया। क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को गासिब ज़योनी शासन कहकर संबोधित करना शुरू किया। अध्याय 2, वैचारिक और धार्मिक विरोध। ईरान खुद को इस्लामी क्रांति का केंद्र मानता है, जबकि इजराइल यहूदी राष्ट्रवाद जायोनिज्म पर आधारित एक राष्ट्र है। दोनों ही विचारधाराएं एक दूसरे के विरोध में हैं। ईरान ने यरूशलेम की रक्षा और फिलिस्तीनी स्वतंत्रता को अपने धार्मिक और राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना लिया है। इसी उद्देश्य से कुद्स फोर्स का गठन किया गया, जो इजराइल के खिलाफ ईरान की विदेशी सैन्य शाखा है। अध्याय 3, हिजबुल्लाह। ईरान की मुख्य मोहरा हिजबुल्लाह एक लेबनानी शिया आतंकवादी संगठन है, जिसे ईरान की सीधी मदद प्राप्त है। यह संगठन इजराइल के विरुद्ध हमलों में अग्रणी रहा है। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए और लाखों बेघर हुए। यह ईरान इजराइल टकराव का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। अध्याय 4, सीरिया और इराक में संघर्ष। ईरान ने सीरिया में असद सरकार को बचाने के लिए अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई। इससे इजराइल को अपनी सीमाओं के पास ईरान का बढ़ता प्रभाव खतरनाक लगने लगा। इजराइल ने 2012 से अब तक सैकड़ों बार सीरिया में हवाई हमले किए, जिनका उद्देश्य ईरानी हथियार डिपो और हिजबुल्लाह की आपूर्ति लाइनों को नष्ट करना था। अध्याय 5, परमाणु विवाद। ईरान दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन इजराइल का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरानी वैज्ञानिकों को टारगेट किया, जैसे मोहसिन फखरीजादे की हत्या। इसके अलावा 2018 में तेहरान से गुप्त परमाणु दस्तावेज भी चोरी किए गए। अध्याय 6, साइबर वॉर। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर स्टक्सनेट वायरस तैयार किया, जिससे ईरान के परमाणु संयंत्रों को काफी नुकसान पहुंचा। ईरान ने इजरायली जल आपूर्ति सिस्टम, बैंकिंग नेटवर्क और तेल कंपनियों पर साइबर हमले किए। अध्याय 7, खाड़ी देशों की भूमिका। 2020 में यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इजराइल से संबंध स्थापित किए। ईरान ने इसे मुस्लिमों के साथ धोखा कहा। 2023 में चीन की मध्यस्थता से ईरान और सऊदी अरब ने संबंध बहाल किए, जिससे क्षेत्रीय संतुलन में बड़ा बदलाव आया। अध्याय 8, फिलिस्तीन मुद्दा। ईरान गजा में सक्रिय हमास और इस्लामिक जिहाद को पैसे, हथियार और ट्रेनिंग देता है। इजराइल ने गजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। खासकर 2021 और 2023 में बड़े स्तर पर हमले हुए। अध्याय 9, हालिया घटनाक्रम 2024 टू 2025। इजराइल ने 2024 में दमिश्क और होम्स में ईरान के नए एयरबेस पर मिसाइल हमले किए। 2025 में ईरान के इस्फहान में एक परमाणु प्रतिष्ठान पर हुए विस्फोट की जिम्मेदारी इजराइल पर डाली गई। अध्याय 10, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। उसने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और बार बार परमाणु समझौते में बाधा भी डाली है। ईरान को चीन और रूस का रणनीतिक समर्थन प्राप्त है, खासकर हथियार, ऊर्जा और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में। अध्याय 11, जनता और मीडिया। हालांकि सरकारी स्तर पर इजराइल का विरोध है, लेकिन आम ईरानी शांति और आर्थिक स्थिरता चाहते हैं। इजरायली समाज में ईरान को सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, खासकर जब ईरानी नेता इजराइल को नक्शे से मिटाने की बात करते हैं। अध्याय 12, युद्ध की संभावनाएं। अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाए तो इजराइल सैन्य कार्रवाई कर सकता है। वहीं अगर इजराइल ने पहले हमला किया तो पूरा मध्य पूर्व युद्ध में झुलस सकता है। कुछ जानकार मानते हैं कि दोनों देश सीधे युद्ध में नहीं उलझेंगे, बल्कि साइबर, प्रॉक्सी और डिप्लोमेटिक वॉर चलती रहेगी। निष्कर्ष, ईरान और इजराइल का विवाद सिर्फ दो देशों का झगड़ा नहीं, बल्कि यह पूरे मध्य पूर्व और विश्व राजनीति को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। यह संघर्ष केवल हथियारों से नहीं सुलझ सकता। इसके लिए समझ, संवाद और वैश्विक सहयोग की जरूरत है।